नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रहस्य न्यूज। दर्शकों के विशेष मांग पर आज एक बार फिर से रहस्य न्यूज आ पहुंचा है जगदीशपुर में आदरणीय नंदू मास्टर जी के घर पे। हमारे कई दर्शकों ने सवाल किया था कि नंदू मास्टर साहब की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है, क्योंकि इनके बातों से और इनके विचार से लोग इतना प्रेरित हुए कि इनकी शिक्षा दीक्षा, रहने खाने पीने की तमाम सवाल जो है हमारे दर्शकों का आया। आइए वो हम अपने दर्शकों से एक एक सवाल उठाकर पूछते हैं। और हमारे साथ मौजूद है नंदू मास्टर जी। हमारे दर्शकों ने आपसे पूछा है कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है। आप सभी की सेवा में जय भीम। मैं 1977 में शिवपति महाविद्यालय से बीएड किया हूँ। उस समय मैं अध्यापक बनना चाहता था, लेकिन मैनेजमेंट कमेटी के सब स्कूल थे, उसमें हमारी बिरादरी के अध्यापक कौन कहे चपरासी तक नहीं हुआ करते थे। और ये विकलांगता हमको 1985 से हुई है। इसके पहले मैं ठीक था। 1985 में ये हम अर्थराइटिक रोग के कारण हमारा ये जो शरीर का जितना जॉइंट्स है सब जो है टाइट हो गया। और इसके बाद जो हम स्कूल के ही समय से गाना बजाना गाते थे, पार्टी के लिए भी, मिशन के लिए भी गाना हम गाते थे। हमारे एक दर्शक ने आपसे पूछा कि जब आप विकलांग हैं, ना तो चल पाते हैं और ना ही देख पाते हैं, ऐसी स्थिति में आपका भरण पोषण, खान पान और उठना बैठना, लोगों से मिलना, किस तरीके से आपकी दिनचर्या चल रही है? भगवान बुद्ध की करुणा से हमारे पास एक बेटा है। वो हमारी सेवा करता, हमको उठाता बैठाता नहलाता और इसके बाद में जहाँ कहता हूँ वहाँ ले जाता है। हमारे समाज के कुछ जागरूक लोग हैं जिनकी दया से हमको कोई परेशानी नहीं होने पाती है। हमारे समाज के कहते हैं ना, हीरा कदर जौहरी जाने सोनक कदर सुनार। हमारे लोगों में जो बाबा साहेब की प्रेरणा से प्रेरित है, जागरूक है, वो हमारी मदद जो है बराबर किया करते हैं। इसी तरह से हमारा भी जीवन यापन चल रहा है। हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने पूछा कि आप जो है बाबा साहब के बारे में कैसे जाने और बाबा साहब के मिशन की तरफ आपका झुकाव कब से हुआ। कृपया इस बारे में आप विस्तार से बताएं। हम लोग जब हाई स्कूल इंटर किए हैं तब तक हमें नहीं पता था कि बाबा साहब कौन थे, लेकिन उस समय एक अर्जक संघ चलता था, डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा जी चलाते थे। और उसी के प्रचार प्रसार में हमारे इधर गोबरहवा बाजार में चौधरी महाराज सिंह भारती, पेरियार ललई सिंह यादव, श्री रघुनाथ सिंह यादव जैसे तमाम महान नेता लोग आए थे। और वहाँ हमने सुना बाबा साहब के विषय में कि बाबा साहब कौन थे, जिन्होंने बिना एक बूंद खून बहाए जो सामाजिक क्रांति का नारा था उनका, जिस रास्ते पर चले थे, भारत को एक सुदृढ़ राष्ट्र, एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए बाबा साहब का जो सपना था, उसी कार्यक्रम में हमने सुना। हमको बहुत अच्छा लगा कि बाबा साहब ने इस दलित और दबे कुचले पिछड़े समाज के लिए जो आंदोलन किए, हम बहुत प्रभावित हुए। और वहीं से हमारा झुकाव मिशन के तरफ, बाबा साहब के जीवन के प्रचार प्रसार में हम अपने गाने के माध्यम से लग गए। अब बाबा साहब की बात अगर हो ही रही है तो हम चाहेंगे कि एक बाबा साहब का छोटा सा नगमा हमारे दर्शकों के लिए आप जो है प्रस्तुत करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब के संबंध में ये साहिर लुधियानवी जी का एक नज्म है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। वह जो हर दीन से मुनकिर था, हर एक धर्म से दूर, फिर भी हर दीन हर एक धर्म का गमख्वार रहा। सारी कौमों के गुनाहों का कड़ा बोझ लिए, उम्र भर सूरते ईसा जो सरेदार रहा। जिसने इंसानों के तकसीम के सदमे झेले,
फिर भी इंसानों के अखुवत का परिस्तार रहा, जिसकी नजरों में था एक आलमी तहजीब का ख्वाब, जिसका हर सांस नए अहद का मेमार रहा, जिसने जरदारे मसर्रत को गवारा न किया, जिसको आईने मसावात पे इसरार रहा। मेरे समाज के जुआ भाई बंधु और ये जो नौकरी पेशा में है कमाने वाले हमारे भाई बंधु, अगर बाबा साहब अपने बाल बच्चों में फंस गए होते, बाबा साहब अगर नौकरी कर लिए होते, राजा बन गए होते, लेकिन उन्होंने समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हमको आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम ही आप नहीं, हमारे पीछे भी हमारा समाज है, वो किस दशा में है, अपने समाज का ख्याल करना हमारे लोगों का कर्तव्य है। तो एक गीत बाबा साहब की संबंध में आपके सेवा में प्रस्तुत है। भीम की राह पे, ये आर.बी. कृष्ण साहब की पुस्तक से मैंने इस गाने को लिया है। भीम की राह पे चल पड़े हो अगर, फर्ज अपना निभाने का वादा करो, फर्ज अपना निभाने का वादा करो। भीम की राह पे चल पड़े हो अगर, भीम की राह पे चल पड़े हो अगर, फर्ज अपना निभाने का वादा करो। कारवां जो दिया है तुम्हें भीम ने, कारवां जो दिया है तुम्हें भीम ने, कारवां को बढ़ाने का वादा करो। जुल्म करना तो जैसे कोई पाप है, और जुल्म सहना भी उससे बड़ा पाप है। जुल्म करते हैं जो उनको बख्शो नहीं, उनसे बदला चुकाने का वादा करो, उनसे बदला चुकाने का वादा करो। बलिदान बकरा बन करके जिए अगर तुम यहाँ, बकरा बन करके जिए अगर तुम यहाँ, बल्कि वेदी पे चढ़ जाओगे एक दिन। इसलिए मुफ्त में क्यों कटाते गला, शेर बनाने का वादा करो, शेर बनने। साल बीती बाबा जगा चले भी गए, अरे सो गए हैं जो गफलत की फिर नींद में, उनको फिर से जगाने का वादा करो, उनको फिर जगाने का वादा करो। मांगने से अधिकार मिलते कभी, उनको लेने को संघर्ष करना पड़े। अरे जिस जगह पे तुम्हारा, जिस धर्म में तुम्हारा तो अपमान हो, उससे पीछा छुड़ाने का वादा करो, उससे पीछा छुड़ाने का वादा करो। भीम की राह पे चल पड़े हो अगर, फर्ज अपना निभाने का वादा करो। आसानी रहे सभा का, अगर बैनर जाता था और अगर अच्छा हाथी नहीं बना लिखा नहीं रहता था उतरवा देते थे और तुरंत कहते थे तालुना लिख करके तुरंत उसमें। आपने जो गाना सुनाया वो गाना बहुत ही शानदार है, और इस गाने के प्रोड्यूसर भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, आदरणीय मलहू यादव जी। कृपया हम चाहेंगे कि आप इस गाने के बारे में बताएं कि ये गाना कैसे आपने रिलीज करवाने के बारे में सोचा। दोस्तों ये बात हर मीटिंग में, जब हमारे बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग होती रहती थी तो हमारे नंदू मास्टर साहब आते थे और मिशनरी गीत गा करके हम लोगों को समझाते थे, बताते थे। तो हमारे दिमाग में आया कि इस गाने को अगर समाज तक, जनता तक लाया जाए तो और अच्छी बात है। तो हमने मास्टर साहब से बात किया और हमने कहा मास्टर साहब और समय दीजिए, गाना तैयार करिए और इसके लिए स्टूडियो में चल करके गाना तैयार किया जाए और गाना जो है गा करके समाज को दिखाया जाए, समाज को सुनाया जाए, जिससे हमारे समाज में जागरूकता पैदा हो। लोग बाबा साहब के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के बारे में, माननीय कांशीराम जी के बारे में लोग जाने और मिशन के बारे में जाने। तो यहीं से मेरे दिमाग में आया कि इस गाने को जनता तक पहुंचाने के लिए
और कुछ किया जाए तो कुछ जो भी कुछ इसका सहयोग रहा हम खर्च करके सहयोग दिया और गाना को जनता तक पहुंचाया गया, जो आज चल रहा हमारे जनता के बीच में। हमारे साथ मौजूद हैं इस क्षेत्र में बहुजन समाज के लिए वर्षों से काम कर रहे हैं आदरणीय राम प्यारे जी। हम चाहेंगे कि आप बताएं कि आप नंदू मास्टर साहब को कब से जान रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय भीम साथियों। मैं 1984 से बामसेफ का काम देख रहा हूं और 1987 में इस नौगढ़ में ट्रांसफ़र होकर के जिला मुख्यालय पर आया और तब से जो है बामसेफ का काम कर रहा हूं और बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर ड्रामा और सामाजिक जागरूकता, बाबा साहब के जन्म दिवस, परिनिर्वाण दिवस, तथागत बुद्ध के बुद्ध पूर्णिमा एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में जागरूकता फैलाने के लिए जो है माननीय नंदू मास्टर साहब को आमंत्रित करके जो है लोकगीत, सामाजिक जागरूकता के लिए जो है लोकगीत का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। तभी से 87 से नंदू मास्टर से हमारा संबंध है और अब तक जो है लगे हुए हैं मास्टर नंदू मास्टर। अब तक इनके साथ जो है हम हर कार्यक्रम में जो है इनको बुलाया करते हैं और उनका सहयोग लिया करते हैं। बहुत ही जागरूक इंसान है, काफ़ी जागरूकता पैदा कर रहे हैं। साथियों, नंदू मास्टर जी के बारे में हमें जिन्होंने बताया, आइए हम उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं छुटकान डॉक्टर साहब। कृपया आप बताएं नंदू मास्टर जी को आप कब से जान रहे हैं। साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। नंदू मास्टर साहब को हम जब हमारे यहाँ शोषित समाज दल और अर्जत संघ चल रहा था उस समय हम लोग 1975 के लगभग से जानते हैं। हम और मोतीलाल विद्यार्थी इस क्षेत्र में सबसे पहले बहुजन समाज शोषित समाज दल और अर्जत संघ का काम करते थे। हम लोग यहाँ से साइकिल से पैदल चल करके लोटन या विधानसभा सोहरतगढ़ और नौगढ़ के पूरे क्षेत्र को कवर करते थे। साथ ही साथ हम लोग ड्रामा भी करवाया करते थे। हफ्ते भर का ड्रामा बांध लेते थे और मजदूरी और भीख मांगते हुए हम लोग दूसरी रात दूसरी जगह ड्रामा करवाते थे। उसी दौरान मास्टर साहब को हम लोग स्टेशन पर पाए। इनका नाम भी आज अगर मास्टर पड़ा है तो ये स्टेशन मास्टर थे, इसलिए नंदू मास्टर का नाम मास्टर जी पड़ा हुआ है। वहीं से मोतीलाल विद्यार्थी हम इनके स्टेशन पर आए और वहीं हम लोगों से मुलाकात हुई और समाज के बारे में बातचीत हुई। वहीं से हम लोगों का संबंध बना है। साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं सेवानिवृत्त लेखपाल सुधई प्रसाद जी और हरीश चंद जी। हम आप दोनों लोगों से जानना चाहेंगे कि आप लोग कई वर्षों से बामसेफ के लिए कई वर्षों से काम कर रहे हैं। आपका जो है नंदू मास्टर जी से कब से परिचय हुआ और आप जो है इनके साथ कंधे से कंधा अक्सर मिलाकर खड़ा रहते हैं, तो कृपया आप कुछ अपने बारे में बताएं और आदरणीय नंदू मास्टर जी के बारे में कुछ छोटा सा बात बताएं। सबसे पहले रहस्य न्यूज चैनल को साथियों को सबको जय भीम। साथियों, हम लोग विद्यार्थी जीवन से हम लोगों के गुरु तुल्य जो आज इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय श्री रामदास जी बांसी तहसील के बामसेफ के कन्वीनर हुआ करते थे और हमारे इस उसमें मौजूद श्री आरपी बाबू राम प्यारे बाबू जो जिले का बामसेफ का वो देखते थे। हम लोग विद्यार्थी जीवन से जब विद्यार्थी जीवन में पढ़ रहे थे तब से लेकर के 82-83 से पार्टी का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले जो है DS4 बामसेफ इस सब का गठन पहले हुआ है। तो उसमें काम किया करते थे। तो उनके रहस्य से जो है उनकी जानकारी से हम लोग इनके साथ में आए और गुरुजी जब पार्टी का जन्म हुआ सन 1984 तो पार्टी का जब जन्म हुआ तो उससे जो है तभी से जो है हम लोग जो है अपने जो है स्वर्गीय श्री रामदास बाबू के रहस्य वॉल राइटिंग करते कराते जब से पार्टी का जन्म हुआ हमारे श्री नंदूराम मास्टर जी हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करते थे। आज जो है तब हम लोग उतने नज़दीक से नहीं जानते थे। बीच में हम लोग नौकरी में आए और नौकरी में आने के बाद फिर हम लोगों को जो है राजनीति से कोई मतलब नहीं रहा। अब हम लोग बामसेफ के रूप में जो है कर्मचारी संगठन के जो है उसमें रहस्य के रूप में काम करते थे। अब हम लोग सेवानिवृत्त हुए हैं। सच्चाई तो यह है सर, जब से बामसेफ बना, दलित शोषित समाज बना, पार्टी का जन्म हुआ,
तब से इसके पहले दलितों के तमाम नेता हुए, तमाम इस देश में नेता हुए, लेकिन कोई धारा नहीं बनी। जब से इस पार्टी का जन्म हुआ तब से ये अपना एक निजी प्लेटफॉर्म जब से बना, और तब से इन दलितों के, शोषितों के, पिछड़ों की पूंछ बन गई। जब अपना घर होता है तब दूसरे लोग अपने घर में बैठाने के लिए बुलाया करते थे। जब तक अपना घर नहीं था तब तक समाज के, दलित शोषित समाज, पिछड़े वर्ग के तमाम नेता पैदा हुए, लेकिन उनकी कोई पूंछ नहीं हुआ करती थी। एक पीछे लगू, पीछे रह करके जिंदगी काटे। जब से हमारी पार्टी 1984 में बीएसपी का जन्म हुआ, हम लोग कर्मचारी थे, तो पार्टी के संबंध में तो नहीं, लेकिन वाम सेव के रूप में कार्य करते, समाज के हित में, समाज में दबे कुचले को लोगों के जो है हित में अपना योगदान देते रहे। मित्रों, जहाँ तक है नंदूराम मास्टर जी का, इनसे एक सबसे बड़ी प्रेरणा ये मिली कि हम लोग ठीक ठाक रहते हुए 10 रुपया कमाते हैं और सब कुछ करने के बावजूद भी हम लोग समाज को वह योगदान नहीं दे पाते, समाज के बुराइयों के संबंध में, समाज के सुधार के संबंध में वह कार्य नहीं कर पाते, जो शरीर से विकलांग होते हुए, हर तरह से क्षीण होते हुए भी इतनी ऊर्जा और इतनी शक्ति के साथ समाज के लिए भला का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में इससे प्रेरणा लेकर के 1984 से हम लोग जानते हैं इनको, और तब से इनके साथ जो है, उतना तो कर्मचारी होने के नाते नहीं रह सकते थे क्योंकि पार्टी का कोई मतलब नहीं था। बामसेप में एक सामाजिक वर्कर की तरह काम किया करते थे, और आपके इस दुरूह परिस्थितियों के चीरते हुए, उसके बावजूद भी समाज के हित के बारे में इतनी चिंता रखना, इतना समाज के हित में इतना काम करना, और समाज और देश काल परिस्थिति के लिए आगे बढ़ने की चिंता रखना, इससे प्रेरणा लेकर के जो है हम लोग भी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। और जरा सा भी अपने भोजन का हिस्सा काट करके आपको भूखा ना रहें, और आपको हम लोग ये शुभकामना रहती है, तथागत से यह प्रार्थना रहती है कि आपकी जीवन दीर्घायु हो, खूब लंबी हो, और समाज को आपकी बहुत सख्त जरूरत है। ऐसे मनुष्यों को किसी भी दशा में यदि सहयोग की जरूरत है, सहयोग करते रहते हैं, और आपकी इस दुरूह स्थिति के बाद भी समाज के प्रति इतनी चिंता रखने की प्रेरणा पा करके हम लोग भी इनके साथ जुड़े रहते हैं। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों, हमारे छोटे भाई जो हमें कहना था वो सब कुछ कह चुके हैं। राम प्यारे बाबू जब बामसेब में थे तभी से हम लोग बामसेब में काम किए, रामदास बाबू थे तब से काम किए, और आज रिटायर होकर के नंदूराम मास्टर के संघ में आकर के समाज के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए करते रहते हैं। हमारे श्री नंदूराम मास्टर जी के पास एक समाज की जो सबसे बड़ी कुरीति छुआछूत है। छुआछूत जो है समाज की सबसे बड़ी कोढ़ है, जो देश काल परिस्थिति के लिए बिल्कुल हितकर नहीं है। इस संबंध में छुआछूत जैसे एक बीमारी का निदान हो और देश काल परिस्थिति के हित में एक अच्छा स्वस्थ समाज का निर्माण हो, इस संबंध में श्री नंदूराम मास्टर साहब अपना एक प्रस्तुति देंगे, जो आप इनके मुखार बिंदु से सुने। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और छुआछूत का जो एक भयंकर रोग है वो अभी भी समाज में व्याप्त है, हम सभी जानते हैं। अगर आप पिछड़ा, दलित, सभी लोग जानते हैं। तो लीजिए, एक पारंपरिक गाना आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मेरी रचना तो नहीं है, मैं बहुत जमाने से इस गाने को सुनता चला आया हूँ। के मोरा छुतवा मिटाई हो, केहू हमके बता दा, छुतवा के कौनो दवाई हो, केहू हमके। बाबू जगजीवन राम जी के पास कम धन नहीं था, प्रधानमंत्री बनते बनते बेचारे गिर पड़े, रक्षा मंत्री होते हुए भी उनका अपमान किया गया। बहन जी को जाति के नाते नहीं वोट देते हैं कि क्या बात है भाई, लेकिन जाति तो हमारे आ ही जाती है। छुतवा के कौनो दवाई हो, केहू हमके बता दा। हमरे समाज का मनई चला जाले गंगा स्नान करे, लिखल बे रामचरितमानस में कि मज्जन फल पेखिया तत्काला, ओ काक होई पिक बकऊ मराला। गंगा जी नहा ले तो कौआ कोयल हो जाई, बगुला हंस हो जाई। लेकिन नंदू मास्टर के का कहब है, केतनो जोर लगावा गंगा माई, अरे छुआ छूत तू न सकी मिटाई। गंगा नहाए
अरे छूतना मिट्टी है, गंगा नहाए छूतना मिट्टी है, चाहे हरिद्वार डुबकी लगाओ, केहू हमके बता दा छुतवा के कौनो दवाई हो। हमरे में क्या मनाई कंठी पहन ले राम राम जपल सधुआ जाले। यहाँ पर कभी का कहले बा, कंठी पहिरे छूतना मिट्टी है, कंठी पहिरे छूतना मिट्टी है, चाहे गोड़वा ले लिया लटकाए हो, केहू हमके बताए दा भक्ति कैले छूतना मिट्टी है, रविदास गईले बताए हो, केहू हमके बताए दा राम राम जपले छूतना मिट्टी है, शंभुक ऋषि गईले देखाए हो, केहू हमके बताए दा जगले जगवले छूत मिट जाई है, संगठन बनावले अरे छूत मिट जाई है, एकता बनावले छूत मिट जाई है, बाबा साहेब गईले बताए हो, यह सबके बता दा छुतवा के इहवे दवाई हो, यह सबके बता दा। तो साथियों, ये थे नंदू मास्टर साहब और उनके साथ मौजूद कुछ लोग। ये वो लोग हैं जो अपने समय में जब इस देश में जाति पाति अपने चरम पर था, उस समय में अपने नौकरी पेशा में रहते हुए, अपने बिजनेस में रहते हुए अपने समाज को जगाने का कार्य इन्होंने किया। इनके अंदर वो खजाना आज भी भरा पड़ा है जो आज के नौसिखिया प्रोफेसर या नौसिखिया लेक्चरर जो वीडियो बना बना के डालते हैं, तो ये लोग वो बहुत पहले कर चुके हैं। उनके किए हुए चीज़ों को आज छोटे छोटे लोग छोटा छोटा क्लिप बना करके समाज में अपना पॉपुलैरिटी पा रहे हैं। और जो बहुजन समाज है, जो एक विचारधारा पर चलकर अपनी राजनीतिक सत्ता को हासिल किया 4 बार, उनके उस मिशन को तोड़ने का काम आजकल के ये नौसिखिया प्रोफेसर कर रहे हैं। अगर आपको वास्तव में बहुजन विचारधारा जानना है तो हर गांव गली मोहल्ले में ऐसे तमाम हीरे मौजूद पड़े हैं, उनसे आप मिलिए और उनसे बहुजन विचारधारा क्या है उनसे सीखिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए रहस्य न्यूज के साथ। नमस्कार।